हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एक कोरोजन चैप्टर लेकर के आया हूँ। कोरोजन टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोरोजन क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं कि कोरोजन जैसा कि आप जंग देखते हैं तो उसी का दूसरा नाम जंग है। यानी कोरोजन का नाम क्या है? दूसरा नाम जंग, इसको कहते हैं जंग लगना कह सकते हैं। तो कोरोजन किस में लगता है? तो लौह धातु में ज़्यादा लगता है, अलौह धातु से लौह धातु में ज़्यादा लगता है। और इसी तरह से धातु का क्षरण होते जाता है, यानी उसमें जो है जंग लगते जाता है, यानी धातु का जो है वो गलना स्टार्ट हो जाता है, यानी गैल्वेनाइजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जब जंग लगता है किसी धातु पर तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे वो जो है ख़त्म होने लगता है, यानी धातु को ख़त्म करके मिट्टी में मिला देता है। तो उसी का नाम कोरोजन का मतलब एकदम शाब्दिक अर्थ में समझिए कि कोरोजन का अर्थ है जंग लगना। और जंग लग करके जैसे कि आप किसी का कोई मेटल का चदरा हो या कोई भी मेटल जो धातु का मशीन हो उस पर जो है जंग लगते जाता है और जंग लग करके वो गलन कर धातु का गलन करता है, यानी क्षरण करता है, यानी ख़त्म करता है धातु को। तो कोरोजन से बचाव की कुछ विधियां हैं। उसमें जैसे कोरोजन के बचाव के लिए दो विधियां प्रमुख हैं। जैसे मेटेलिक कोरोजन रेसिस्टेंट कोटिंग। तो मेटल का कोटिंग करने के लिए, मेटल का जो है क्षरण बचाने के लिए मेटल को जो है यानी किसी धातु का जो है कोरोजन से बचाव के लिए ये मेटेलिक कोरोजन रेसिस्टेंट की कोटिंग की जाती है। उस पर यानी कोटिंग की जाती है, यानी कलई की जाती है, लेप चढ़ाया जाता है और उसी से मतलब मेटल बचता है, यानी धातु का बचाव होता है। दूसरा है कि नॉन मेटेलिक कोरोजन रेसिस्टेंट कोटिंग। नॉन मेटेलिक का मतलब होता है कि नॉन मेटेलिक जो अलौह है, यानी धातु नहीं है, वो अलौह धातु है, जिसमें कि वो स्टील नहीं है, यानी खास करके जंग जिसमें लगता है वो लौह धातु होता है। लौह धातु में ही जंग ज़्यादा लगता है और उसी को मेटेलिक कोरोजन रेसिस्टेंट कोटिंग करता है और उसी पर जो है ज़्यादा लेप चढ़ाया जाता है, यानी उसी पर किसी की कोटिंग की जाती है, बहुत तरह की कोटिंग की जाती है। और दूसरी बात है कि नॉन मेटेलिक कोरोजन रेसिस्टेंट, और दूसरी बात है कि नॉन मेटेलिक जो होता है, जो अलौह धातु होती है, उस पर भी कोरोजन से बचाव के लिए कोटिंग की जाती है। जैसे निकेलिंग करना, ये इत्यादि, ये सब से जो है हमारा जो है मेटल बचाव होता है। तो सामान्यतः निम्न प्रकार की कोरोजन रेसिस्टेंट कोटिंग उपयोग में लाई जाती है। अब है कि कोरोजन से बचाव के लिए कौन कौन से चीज हमारे काम में लाया जाता है, कौन से चीज उपयोग में लाई जाती है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा है गैल्वेनाइजिंग, तीसरा है क्लैडिंग और चौथा है मेटल स्प्रेइंग और पांचवा है सीमेंटेशन। तो जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आइए चलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है क्या कि लो वोल्टेज पर जो है हैवी करंट डाल करके डीसी सप्लाई दिया जाता है और यहाँ पर एनोड और कैथोड जिस पर कलई करना है, जिस धातु पर कलई करना है, जिस धातु की कोटिंग की जाने वाली है, उसको कैथोड बना करके यदि हम उसमें ये इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं तो वो जो है हमारा वर्क टू बी कोटेड और हमारा वर्क पर जो है कोटेड होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से इसमें जो फिगर में दिखाया गया कि एनोड और कैथोड, तो एनोड और कैथोड को मान करके जो है इस तरह से लो वोल्टेज यानी हैवी करंट दे करके डीसी सप्लाई दे करके हम इस धातु को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक के द्वारा होता है। इलेक्ट्रिक का एक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें, और इस तरह से ये कैथोड और एनोड मिला करके दोनों जो है एक प्लेटिंग का काम करता है। और वो जो प्लेटिंग होता है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या हुआ, बहुत ही मजबूत होता है। जल्दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देने के बाद जो है जल्दी धातु पर जंग नहीं लगता है, यानी कोरोजन एकदम बिल्कुल रेसिस्टेंट होता है और उससे बचाव होता है धातु का। नेक्स्ट आइए गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग जैसा कि हम देख रहे हैं कि गैल्वेनाइजिंग इस विधि के द्वारा जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसमें जो है गैल्वेनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी जिंक का आपने नाम सुना होगा, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जैसे हॉट गैल्वेनाइजिंग के लिए जो है कंपोनेंट तैयार करके और उसमें जो है जिस सतह को मतलब धातु जिस पर चढ़ाया जाता है उस सतह को साफ करके और उसे ठंडे हाइड्रोलिक एसिड या गर्म सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है और डालने के बाद जो है जिंक क्लोराइड तथा एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ फ्लक्स किया जाता है और अंत में उसे पिछले जस्ते में डुबाया जाता है कभी कभी चमक तथा समान मोटाई होने के लिए उसमें कुछ मात्रा में एल्युमिनियम मिलाया भी जाता है। तो इस तरह से हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं, यानी जिंक का कोटिंग करना। तो जिंक का कोटिंग करना इस विधि के द्वारा जो है गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। नेक्स्ट है, तो जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया था और उसके बाद गैल्वेनाइजिंग किया गया था। तो गैल्वेनाइजिंग में हम इसके तापक्रम को कितना रखते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 465 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। तो इस विधि द्वारा गैल्वेनाइजिंग की जाती है। अब आइए क्लैडिंग के बारे में। तो गैल्वेनाइजिंग जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किए उसी तरह से गैल्वेनाइजिंग किए और उसी तरह से क्लैडिंग करते हैं और मेटल स्प्रेइंग करते हैं और सीमेंटेशन करते हैं। तो मेटल स्प्रेइंग में क्या होता है, तो मेटल स्प्रेइंग में जैसा कि नाम से जाहिर है कि धातु पर स्प्रे किया जाता है, यानी आप देखते होंगे कि किसी कार में या किसी गाड़ी में मेटल के ऊपर स्प्रे किया जाता है, स्प्रे पेंट आता है और उसकी कलई की जाती है जिससे कि धातु का बचाव होता है। और इसी तरह से सीमेंटेशन की जाती है। सीमेंटेशन में क्या होता है, सीमेंटेशन में होता है कि जिंक की कोटिंग की जाती है, एल्युमिनियम की कोटिंग की जाती है और क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। यानी जिंक, एल्युमिनियम और कोटिंग जो की जाती है वो सीमेंटेशन में की जाती है। तो इसी तरह से हम कोरोजन से बचाव के लिए निम्नलिखित ये बिंदु पर अगर ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, गैल्वेनाइजिंग है, क्लैडिंग है, मेटल स्प्रेइंग है, सीमेंटेशन है, इसी तरह की विधियां कुछ अपनाकर हम धातु का संरक्षण करते हैं, यानी बचाव करते हैं। और इस तरह से अब कोरोजन जो रेसिस्टेंट मेटल है, कोरोजन रेसिस्टेंट जो मेटल होता है, मेटल में है तांबा, जिंक, निकल, क्रोमियम, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील। तो इसी तरह से कोरोजन से बचाव के लिए हैं हम लोग निम्नलिखित विधि द्वारा जो है जैसे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग इत्यादि का किए उसी तरह से हम तांबा, जिंक, निकल, क्रोमियम, एल्युमिनियम, शीशा, स्टेनलेस स्टील इत्यादि धातु का हम कोरोजन कर सकते हैं। धन्यवाद।